साथियों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि सच को कुछ दिन दबाया तो जा सकता है लेकिन मिटाया कदापि नहीं जा सकता। इसी को लेकर आज की इस वीडियो में हम समझते हैं संत रामपाल जी महाराज जी पर लगे सभी आरोपों के बारे में। कौन कौन से केस संत रामपाल जी महाराज जी पर बने हैं जिस कारण वो आज जेल में हैं, और किन किन केसों में संत रामपाल जी बाइज्जत बरी हो गए हैं और वह केस फर्जी साबित हुए हैं। आपने बहुत सारे न्यूज चैनलों में देखा होगा संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में तरह तरह की जानकारी देते हुए, वो भी फर्जी। तो समझते हैं सभी एक एक बातों की बारीकी को आज के इस वीडियो में। इस वीडियो को आप शेयर भी कर देना ताकि जिनको नहीं पता कि संत रामपाल जी जेल में क्यों है वो भी जान पाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। ये सारी सच्चाई संत रामपाल जी महाराज जी के ऑफिशियल ऐसे न्यूज चैनल से ली गई है और संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम केस अपडेट से ली गई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों, जैसे आपको बता दें कि संत रामपाल जी महाराज के गुरु हैं स्वामी रामदेवानंद जी महाराज। उनकी शिक्षाओं पर चलकर कबीर परमेश्वर को भगवान बताते हुए संत रामपाल जी ने 1997 से यह आध्यात्मिक यात्रा शुरू की थी, जिसमें आगे चलकर इस ज्ञान को लेकर कई सारे विवाद उत्पन्न हुए। पहला केस जो संत रामपाल जी महाराज जी पर बना था वो था 2006 का करौथा आश्रम का केस, जिसमें आर्य समाजियों ने संत रामपाल जी महाराज जी के करौथा आश्रम में हमला बोल दिया था और पथराव किए थे, गोलीबारी की थी। उस गोलीबारी में सोनू नाम के शख्स की मृत्यु हो गई थी, जिसका आरोप संत रामपाल जी महाराज जी पर लगाया गया था। यह केस 12 जुलाई सन 2006 को लगाया गया था। इस केस में संत रामपाल जी महाराज और उनके शिष्य 21 महीने तक जेल में रहे थे। 21 महीने बाद संत रामपाल जी महाराज को जमानत मिलती है। तो उन्होंने देखा कि रामपाल अब फंस नहीं रहा, इन्होंने एक लड़के को स्वयं ही मारा गोली से और हमारे नाम मंडवा दिया, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा भी आर्य समाजी हैं। उनको इन्होंने भ्रमित कर दिया, गुमराह किया हुआ था, जिस कारण से उन्होंने इनका पक्ष लिया और मुझ पर और मेरे भाइयों पर झूठा आरोप लगा करके झूठा मुकदमा बनवा दिया, जबकि इन्होंने स्वयं ही वो मारा, इन्होंने आक्रमण किया। और ये स्पष्ट है, हमारी जो CFSL की रिपोर्ट जो मधुबन से आई है उसमें स्पष्ट किया है कि आश्रम के हथियारों से उस लड़के की मृत्यु नहीं हुई और उस लड़के का जो गोली लगा हुआ घाव का टेक्निकल जो तरीका है उससे पता चला है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 फुट की दूरी से चले हुए हथियार से मृत्यु को प्राप्त हुआ है। जबकि पुलिस ने जो स्थान बताया है कि यहाँ मरा हुआ मिला, तो वो हमारे आश्रम से पुलिस के अनुसार 140 फुट की दूरी बनती है। इससे सिद्ध है कि इन्होंने हमारे को फंसाने के लिए षड्यंत्र रचा था और उद्देश्य यही था कि इनके इस अज्ञान की, सत्यार प्रकाश के अज्ञान की, महर्षि जी के अज्ञान की पोल ना खुले और हम निर्दोष हैं। सच्चाई और जनता के सामने कुछ दिनों में स्पष्ट हो जाएगी। उसका फैसला 20 दिसंबर 2022 को आता है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज और उनके सभी शिष्यों को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है अदालत के द्वारा। दूसरा केस जो संत रामपाल जी महाराज पर लगा था प्रॉपर्टी फ्रॉड और भूमि पंजीकरण केस वाला था, जो रोहतक में चल रहा था। ये भी सन 2006 में लगाया गया था। घटना क्या थी कि आश्रम की भूमि पंजीकरण में धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था कि बाय फोर्स्ड सेल डॉक्यूमेंट बनवाए गए थे। इसका नतीजा आता है 1 मई 2018 को, जिसमें संत रामपाल जी महाराज और उनके साथ जो अन्य आरोपी थे उन सबको अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया। यानी कि 2 केसों में संत रामपाल जी महाराज बाइज्जत बरी हो गए, जो सन 2006 में फर्जी केस बनाए गए थे, फर्जी आरोप लगाए गए थे। अब आप जो भक्तात्मा इस कांड के बाद भी डगमग नहीं हुए, आप हीरे तो हो गए हो, इसमें कोई शक नहीं। आप हीरे हो, पर कच्चे पक्के रहे खे, फिर परीक्षा ली जाएगी। अब चलते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के बरवाला आश्रम पर, यानी 2014 के केसों पर, जिसमें तीसरा केस संत रामपाल जी महाराज जी पर लगाया गया था 426 का। इसमें पुलिस वालों ने कहा था कि संत रामपाल जी महाराज जी के कहने पर उनके अनुयायियों ने सरकारी कार्य में बाधा डाली थी। इसका फैसला आता है 29 अगस्त 2017 को, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी को अदालत द्वारा बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। इसी प्रकार चौथा जो केस था 427 का, इसमें पुलिस ने FIR नंबर 427/2014 में आरोप लगाया था कि रामपाल जी के कहने पर आरोपियों ने उन अनुयायियों को बंधक बनाकर रखा था जो आश्रम से बाहर आना चाहते थे। इसमें मीडिया वालों ने भी अपनी रोटियां सेकी थी कि भाई वहां पे महिलाओं को बंधक बना के रखा गया था और बाथरूमों में कैद कर दिया था। इस प्रकार की कई सारी बेतुकी बातें इन मीडिया वालों ने उस समय फैलाई थी। फिर इस चौथे केस का फैसला क्या आया कि अदालत ने संत रामपाल जी महाराज जी को इस केस से भी बाइज्जत बरी कर दिया।
मतलब जो झूठी मीडिया हाउसेस ने प्रोपोगेंडा फैलाया था संतराम पाल जी के बारे में और आज तक वो कहने लग रहे हैं बिना फैक्ट चेक किए कि संतराम पाल जी के आश्रमों में महिलाओं को बंधक बना के रखा गया था, लोगों को निकलने नहीं दिया जा रहा था। तो इस केस में FIR नंबर 427 में संतराम पाल जी बाइज्जत बरी हो चुके हैं उसी 29 अगस्त 2017 को। अब जब भी आपको लोग कहें कि देखो संतराम पाल जी ने लोगों को आश्रम से निकलने ही नहीं दिया, उनको बंधक बना के रखा गया था, महिलाओं को निकलने नहीं दिया जा रहा था, तो ये फैसला आप उनको सुना सकते हैं जो कोर्ट ने दिया है। मतलब ऐसा कोई कार्य आश्रम में हुआ ही नहीं था। तो जो FIR और जो आरोप पुलिस वालों द्वारा लगाए गए थे वो फर्जी साबित हो गए हैं और जो मीडिया हाउसेस ने प्रोपोगेंडा फैलाया था वो भी बेतुके और बेबुनियाद साबित हो चुके हैं। अब 5वें केस पर चलते हैं जिसमें ड्रग्स डिपार्टमेंट को यहाँ पर इन्वॉल्व किया गया था। इसमें संतराम पाल जी महाराज जी पर आरोप लगाया गया था कि ड्रग्स डिपार्टमेंट के द्वारा 134 प्रकार की दवाइयां आश्रम से रिकवर की गई हैं। इस केस में अदालत ने कहा था कि डिपार्टमेंट ने जो दवाइयां बरामद की हैं, जो रिकवर की हैं, वो कहां से की हैं, कौन से स्थल से की हैं, इसका कोई अता पता नहीं है, जिसके कारण कोर्ट ने जुलाई 2021 में संतराम पाल जी महाराज जी को इस ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट वाले केस से भी बाइज्जत बरी कर दिया। मतलब संतराम पाल जी के आश्रम में ऐसी कोई दवाई ही नहीं मिली। तो यहाँ से समझ सकते हैं कि मीडिया वालों ने किस प्रकार का झूठा प्रोपोगेंडा फैलाया था कि संतराम पाल जी के आश्रम में गर्भ निरोधक दवाइयां पाई गई और भी कई तरह की उत्तेजक दवाइयां पाई गई। ऐसी जो झूठी बातें फैलाई थी तो वो भी निराधार साबित हो चुकी हैं। यानी कोर्ट ने संतराम पाल जी को इस केस से भी बाइज्जत बरी कर दिया है। यानी टोटल 5 केसों में अभी संतराम पाल जी बाइज्जत बरी हो चुके हैं। अब 6वें केस पर चलते हैं। ये 6वां केस भी सन 2014 का ही था जिसमें आश्रम से 408 LPG सिलेंडर और 2600 लीटर डीजल बरामद किए थे, यानी रिकवर किए थे। इसके लिए 28 नवंबर 2014 को बरवाला पुलिस ने संतराम पाल जी महाराज के खिलाफ IPC 420 यानी ठगी और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। उसको पुलिस साबित नहीं कर पाई, जिसके कारण संतराम पाल जी महाराज जी को 30 अक्टूबर 2021 को IPC 420 से बरी कर दिया और जो अन्य आरोप था इसी एक्ट का तो उसमें 3 साल की सजा सुनाई गई थी। और 7वां जो आरोप लगाया गया था संतराम पाल जी महाराज जी पर देशद्रोह का, कि राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ना, आपराधिक साजिश, सरकारी कार्य में बाधा, हथियारों से साजिश और अन्य प्रकार की कई सारी गंभीर धाराएं लगाई गई थी। इस केस में संतराम पाल जी महाराज के खिलाफ 5500 पेज की पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें लगभग 939 लोगों को आरोपी बनाया गया था, संतराम पाल जी और उनके अनुयायियों को मिलाकर। और आरोप ये भी लगाया गया था कि गिरफ्तारी के दौरान राज्य सरकार के 50 करोड़ रुपए खर्च हो गए थे। इस केस की ट्रायल साल 2016 से शुरू हुई है, जो अभी तक चल रही है। इसमें कई सारे जो संतराम पाल जी के अनुयायी हैं उनको जमानत मिल चुकी है, लेकिन संतराम पाल जी महाराज जी को अभी इस केस से जमानत नहीं मिली है। साल 2023 में संतराम पाल जी के वकीलों की तरफ से पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जो कि उस समय निरस्त कर दी गई थी। उसमें उनकी बेल अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं हुई है। हाईकोर्ट ने पहले खारिज कर दी थी 2 साल पहले जस्टिस संधावाली की खंडपीठ ने। अब हमें अगर इंस्ट्रक्शंस मिली तो हम दोबारा हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में केस को लगाएंगे। बस अब एक यही केस रह गया, बाकी सब केसों में या तो उनको अक्विटल मिल चुका है, वो छूट चुके हैं, या वो 2 केस जो रह गए थे उसमें बेल पे आ जाएंगे। लेकिन अब जब संतराम पाल जी महाराज 429 और 430 जिसमें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, उस सजा में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा रोक लगा दी गई है, तो इस केस में संतराम पाल जी को जमानत मिलने की संभावना है। अब चलते हैं 8वें केस की तरफ, जो कि 429 और 430 वाला है। ये 8वां केस भी संतराम पाल जी महाराज जी पर सन 2014 में ही बना है, जिसमें FIR नंबर 429 और 430 के तहत हत्या और साजिश का मामला है। इसमें धाराएं क्या लगी है तो IPC 302 हत्या, 120B साजिश, 343 गलत तरीके से बंधक बनाना। इस केस में यह है कि 5 महिलाएं और 18 महीने का एक बच्चा मारा गया था, तो उसको लेकर संतराम पाल जी महाराज जी पर आरोप लगाया गया था कि इनके ही कहने पर इन महिलाओं को और बच्चे को मारा गया है। इस FIR नंबर 429 और 430 में संतराम पाल जी महाराज जी को 11 अक्टूबर 2018 को दोषी करार दिया गया और 16 अक्टूबर 2018 को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुना दी। अब जो 2018 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो सजा सुनाई थी आजीवन कारावास की, तो फिर हाई कोर्ट में अपील दायर की गई इस फैसले को लेकर। अब 2025 में इसका फैसला आता है कि संतराम पाल जी महाराज जी को जो आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी उसको सस्पेंड कर दिया है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने।
जो 429 और 30 थी, जिसमें एक 5 मृत्यु हो गई थी, एक में 1 मृत्यु हो गई थी, दोनों मैटर्स में कन्विक्शन हो जाती 2018 में। इसमें बाकी व्यक्ति भी कई थे और उन सबकी बेल करीबन 2021-22 में माननीय हाईकोर्ट ने ग्रांट कर दी थी। इसमें संतरामपाल जी बरी नहीं हुए हैं, लेकिन अपील की सुनवाई तक राहत मिल गई है। अब संतरामपाल जी को इस केस में भी जमानत मिल गई है, यानी 429 और 430 में भी हाई कोर्ट के द्वारा जमानत मिल गई है। लास्ट वीक FIR 430 के अंदर इनको सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस ग्रांट की गई और कल इनका ऑर्डर सुनाया गया है, वो के जो जिसमें 5 डेथ्स हुई थी जिस केस में FIR 429, उनको फाइनली इनका सेंटेंस 10 साल बाद सस्पेंड कर दिया गया, यानी कि बेल हो गई है। यानी संतरामपाल जी महाराज जी पर अब सिर्फ 428 यानी देशद्रोह का केस भी बचा है, लेकिन अब 429 और 430 में जब जमानत मिल गई है और संतरामपाल जी महाराज पर जो आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, जुर्माने की सजा सुनाई गई थी, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। अब यानी कि ये राह बिल्कुल साफ हो चुकी कि अब रामपाल जो हैं जेल से बाहर निकलेंगे। हालांकि जो इस मामले को लेकर ये क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी FIR 428 जिसमें करीबन 900 अक्यूज थे, सबकी बेल हो चुकी है। 500 से ज्यादा विटनेस हैं और अब डी नोवो ट्रायल यानी कि ट्रायल दोबारा शुरू होगा 10 साल बाद। तो कहने का मतलब है कि संतरामपाल जी महाराज जी पर जितने भी ये केस लगाए गए थे, सभी केसों में संतरामपाल जी बाइज्जत बरी होते आ रहे हैं। संतरामपाल जी महाराज के वकील अर्जुन स्योरण ने कोर्ट में दलील दी कि यह मामला झूठा है और मृत्यु प्राकृतिक कारण यानी पुलिस की कार्यवाही, आंसू गैस के एक्सपायर्ड आंसू गैस के जो गोले फेंके गए थे उसके कारण हुई थी। मेडिकल रिपोर्ट्स में भी यही पुष्टि हुई है कि मृतिका 1 महीने से निमोनिया से पीड़ित थी। मृतिका के पति और सास ने भी अदालत में इस बात का समर्थन किया है कि मृत्यु प्राकृतिक कारण से हुई है, न कि संतरामपाल जी महाराज की वजह से। संतरामपाल जी ने 10 वर्ष 27 दिन की सजा पूरे कर चुके हैं। इन सभी आधारों पर कोर्ट ने उनकी शेष सजा को मुख्य अपील के निपटारे तक निलंबित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि संतरामपाल जी महाराज को जमानत और सिक्योरिटी बांड जमा करने के बाद मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर रिहा किया जा सकता है, बशर्ते वह किसी अन्य मामले में वांछित ना हो, जो 428 में भी वांछित हैं। तो मामले को देखकर कहा जा सकता है कि परम पूज्य संतरामपाल जी महाराज अब जल्द ही बाहर आने वाले हैं, क्योंकि संतरामपाल जी महाराज जी पर जो भी फर्जी एलिगेशंस लगाए गए थे, फर्जी केस बनाए गए थे, अब वो धीरे धीरे बेबुनियाद साबित हो रहे हैं। लेकिन बाहर आना नहीं आना वो तो परमात्मा की लीला है, वो किस हिसाब से करते हैं। सत लोकपाल आश्रम के मुखी रामपाल को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से एक बड़ी राहत देते हुए उनकी बेल जो है वो ग्रांट कर दी गई है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में लंबे समय से ये मामला चल रहा था। हालांकि पहले कई मामलों में उनको राहत हाई कोर्ट से दी जा चुकी है, लेकिन इस मामले में भी जो है उनको पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से कल बीते दिने जो है बेल ग्रांट कर दी गई है। हालांकि अभी रामपाल के लिए जेल से बाहर निकलने की राह अभी आसान नहीं हुई है, क्योंकि अभी सिर्फ एक मामला 428 FIR का जो मामला है वो अभी लंबित पड़ा है हाई कोर्ट में। अब उस मामले में जो है ट्रायल शुरू होंगी। अब चलिए आगे हम आपको कुछ और केसों के बारे में बताते हैं। यदि केसों के बारे में ही बात चल रही है तो जो ज्ञान गंगा पुस्तक के माध्यम से लगाए गए थे संतरामपाल जी पर और उनके अनुयायियों पर कि हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है, इन किताबों से संतरामपाल जी ने जो किताब लिखी है, जो ज्ञान बताया है, उससे इनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है। इस चक्कर में इन्होंने संतरामपाल जी के खिलाफ आरोप लगाए थे, FIR वगैरह दर्ज करवाई थी। तो उसके बारे में सुनते हैं। जैसे कि FIR नंबर 201 जो कि 2011 में लगाई गई थी। इस मामले में संतरामपाल जी महाराज द्वारा लिखित ज्ञान गंगा पुस्तक पर सवाल उठाए गए थे और आरोप लगाया गया था कि इससे हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। लेकिन 20 जुलाई 2017 को माननीय मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने इस केस से संतरामपाल जी महाराज जी को बाइज्जत बरी कर दिया है और उनके अनुयायियों को भी बाइज्जत बरी कर दिया है। इसी प्रकार FIR नंबर 04/2013 पुस्तक प्रचार के लिए संतरामपाल जी महाराज और उनके अनुयायियों पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए लगाया गया था, जो कि 2022 को माननीय न्यायालय ने संतरामपाल जी महाराज जी को इस केस से भी डिस्चार्ज कर दिया है। इसी प्रकार छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में भी एक FIR दर्ज हुई थी। छिंदवाड़ा बुक सेवा केस में भी संतरामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों को माननीय न्यायालय ने बाइज्जत बरी कर दिया है। इसी प्रकार 2016 में भी FIR दर्ज हुई थी, FIR नंबर 201/2016। यह झूठा मुकदमा ASI जय सिंह की शिकायत पर दर्ज किया गया था, जिसमें संतरामपाल जी महाराज और उनके अनुयायियों पर बालक गांव में बुक और पाम्पलेट बांटने का आरोप था।
हिसार कोर्ट ने इन सभी को इस केस से डिस्चार्ज कर दिया है। तो जो भी संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान पर सवाल उठाते हैं, संत रामपाल जी की किताबों पर सवाल उठाते हैं कि देखो हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं इन किताबों को पढ़ने से, संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से, जिसके चलते उन पर FIR दायर की जाती है या फिर केस लगाया जाता है, तो उन सारे केसों में भी संत रामपाल जी लगातार बाइज्जत बरी होते आ रहे हैं कि संत रामपाल जी ने जो ज्ञान अपनी पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा के माध्यम से बताया है उस ज्ञान में कोई कमी नहीं है। सारे प्रमाण, सारे साक्ष्य मौजूद हैं उस किताब में, जो भी बातें लिखी हैं उसके। तो जो भी अब कहते हैं कि संत रामपाल जी की इन किताबों से धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं, तो इन केसों से सीख ले सकते हैं कि संत रामपाल जी के पास सभी सबूत हैं कि किस कारण से और किस आधार पे क्या बातें लिखी हैं इस ज्ञान गंगा पुस्तक में, जिसके कारण आज संत रामपाल जी लगातार बाइज्जत बरी होते आ रहे हैं। यानी इससे क्या स्पष्ट होता है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। सत्य को कुछ दिन दबाया तो जा सकता है लेकिन मिटाया कदापि नहीं जा सकता। तो दोस्तों ये थे संत रामपाल जी महाराज जी पर कुछ लगे केस। अब संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपको जो भी शंका रही होगी वो इस वीडियो से हमने क्लियर कर दी है। यदि आपकी और भी कोई शंका है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों को पता चल सके कि संत रामपाल जी किस केस में बरी हो गए हैं और किस प्रकार से उनके ऊपर फर्जी आरोप लगाए गए थे, फर्जी FIR दायर की गई थी जो कि अब बेबुनियाद साबित हो चुकी हैं, जिसके कारण संत रामपाल जी इन केसों में बाइज्जत बरी हो चुके हैं। और जो मीडिया हाउसेस के द्वारा फर्जी प्रोपेगेंडा फैलाया गया था, जो अभी भी कई सारे वीडियोस अभी भी बरकरार हैं, तो उसके बारे में भी पता चल जाएगा कि इन मीडिया हाउसेस ने किस प्रकार से उस समय प्रोपेगेंडा फैलाया था एक सच्चे संत को बदनाम करने के लिए। सरकार के दबाव में आकर, पुलिस प्रशासन के दबाव में आकर ही इन मीडिया हाउसेस ने झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया था, मनगढ़ंत थ्योरी परोसी थी संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में। तो ये सारी जानकारी हमने पब्लिक रिसोर्सेज से ली है, यानी आर्टिकल, न्यूज़पेपर वगैरह से। यदि आपको किसी केस पर शंका होती है तो इन आर्टिकलों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप वहां जाकर रीड कर सकते हैं एक एक केसों के बारे में कि ये बातें सच है या नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो।